अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब आप देखें कि इंडिया में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, आईटी के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए हैं, नई डील्स लेकर आए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुँच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालात जो हैं, मतलब हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की अगर हम हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ जी। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में की अगर हम बात करें तो वो बंद है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। और अगर पीएसएल की बात करें तो आपने देखा कि अंबानी के बेटे की शादी थी, तो कैसे वो प्लेयर्स जो है वो छोड़ के चले गए कि हमने अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी थी पीएसएल से। ऐसे ही है। इसके अलावा भी बाकी देख लें, यहाँ पे जैसे हमारे अभी रिसेंट इलेक्शंस भी हुए हैं, वो देख के ही बायर्स, तब हर जगह यही था कि यहाँ पे एक काफ़ी गहमा गहमी हुई है। जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इतनी देर बाद आए हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं। हमारी इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मज़ीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मज़ीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। दिमाग के साथ हमेशा काम करना चाहिए। ये जो चोरी चकारी या कोई भी चीज़ पड़ी हुई देखते हैं, यार चलो ये पता नहीं मेरे काम आ जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इससे जो ना मेरे मुल्क का क्या नुकसान होगा, या मेरे मुल्क का नाम का क्या होगा, उसके बदनाम होगा या नाम होगा उसका, ये चीज़ वो नहीं सोचते हैं। तो जो करते हैं वो कर जाते हैं ऐसा ऐसा काम। लेकिन ये है कि वही मैं बात सबसे पहले वही मैं कर रहा हूँ बार बार इसी बात को, कि एजुकेशन के साथ साथ इनको एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग भी दें और एजुकेशन भी दें, और इनको बताएं कि आपकी सेफ्टी किस चीज़ में है, किस चीज़ में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हैं बाहर किसी कंट्री? मैं 10 साल रहा हूँ यूई के अंदर। अच्छा, यूएई के अंदर आप 10 साल रहे हैं? जी 10 साल। वहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या ये जो खबरें आती हैं, आप जो ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से बताएंगे। जो लोग बताते हैं कि यूएई के अंदर पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं, वहाँ पर उनका इमेज इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर कौन सी कौम के साथ इमेज बेहतर है, पाकिस्तान का, इंडिया का या बांग्लादेश का? नहीं, जहाँ तक बात करते हैं ना आप भीख मांगने वाली, मैंने तो वहाँ पे कोई नहीं देखा कि कोई भीख मांगता हो। पाकिस्तानी कोई भी ऐसा अच्छा, बंदा मैंने वीडियो देखी है, कच्ची गरियाँ बेच रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर इशारों के आगे, वहाँ पर भी ये है। वो वीडियो के अंदर मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, कि औरतें जो हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर रुक के बुर्का पहनकर टोटली मांग रही हैं, वो लोग, बच्चे भी उनके साथ ही हैं। लेकिन मैंने तो यूई के जो तकरीबन सातों की सातों रियासतों के अंदर जो है ना मैंने गया हूँ, काम भी किया है, ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 से लेकर 2016 तक, 16 तक मैं उधर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ, ना कि मौज मस्ती के लिए पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज को भी देखिए ना कि 10 इयर्स के उनके टेन्योर में उनकी छुट्टी कोई नहीं, उनकी मौज मस्ती कोई नहीं, किसी मुल्क में वो जो है ना एंजॉय करने छुट्टियों पे नहीं गए। वैसे बड़े विजिट किए हैं उन्होंने, लेकिन जिधर गए हैं बिजनेस की बात के लिए, जिस कंट्री में गए उन्होंने उस कंट्री से कुछ लिया है या कुछ दिया है। ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूँ, देखने वालों से भी सवाल है, पाकिस्तान से जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि अगर लास्ट 10 ईयर पाकिस्तान की डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल से कितनी कंट्रीज आए, कितने जो से अपना इंटरनेशनल लेवल की कितनी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में आके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और साथ ही साथ हम देख लें आईफोन की वहाँ पे कंपनी, वहाँ पे एलन मस्क ये चाह रहा है कि बिजनेस किया जाए, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आगे चाह रही हैं। आपको रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाकया बताता हूँ शुएब भाई, आप भी हैरान हो जाओगे। मैंने आज से ना 1 साल पहले भी इस किस्म का वाकया आपको बताया था, लेकिन ये रिसेंटली फिर दोबारा हो गया। अच्छा,
मैं बल्कि नाम भी नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है। इंग्लिश कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगने वाला था। ठीक है। इंग्लिश कंट्री, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो पर्सनली प्रूफ ले भी सकता है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना पाकिस्तान में लगने वाला था, उसकी डील भी चल रही थी, उसकी बात भी हो रही थी। उसके बीच में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आ गई। ठीक है। नई गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इतने टैक्सेस, इतने प्रॉब्लम्स, इतने मसले मसाइल पैदा किए कि वो कंपनी अब इंडिया की तरफ रुख कर चुकी हुई है। ठीक है। और अब देखिए, वो कंपनी अगर इंडिया की तरफ रुख करती है, इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं या प्रोजेक्ट अपना इंडिया में स्टार्ट करते हैं, 10,000, 20,000, 5,000 कम से कम जॉब्स तो मिलेंगी ना लोगों को। फ्यूचर यही है कि आप हमारे लोगों में भी बहुत पोटेंशियल है और हर अरूज हमारे ऊपर कब आया है? अरूज कब आया हमारे ऊपर? सवाल तो चल ही रहा है शुरू से। अरूज बता दें कब आया या कब आएगा, कोई आपका नजरिया हो, पता हो कब तक अच्छा फेस कब था? हाँ जी। अरूज जनरल अयूब के दौर में था आपका, कि आपसे कोरिया वाले भी आपसे प्लान लेकर गए थे और चाइना वालों की भी आप हेल्प करते थे मुख्तलिफ चीज़ों में उस वक्त। मैंने नहीं दिया, उन्हें हमने कहाँ बचा दिया है, ये देखें। थे नहीं थे या नहीं। और आपको एक बताऊं, ये जो PIA थी, इसने एमिरेट्स एयरलाइन जो है इसको खड़ा करने वाली PIA तो थी। आज PIA सबसे बड़े खसारे में, आज PIA के जहाज में कोई बैठता अपने प्यारों से मिल लेता, गुनाह बख्श देना। असल में वो PIA में जा रहा हूँ नहीं, वो मैडम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसे ही है ना। आपको इन्वेस्ट भी करना होता है ना। गवर्नमेंट के फ्लीट को इसको बड़ा करते, इन्वेस्ट करते, बाहर के मुल्कों के साथ आप भी एयर कॉरिडोर्स लेते, वो आप लोगों ने नहीं लिए टाइम पे, और इसको बिल्कुल एक यूज़ किया नेशनल फ्लैग कैरियर के तौर पे। अगर आप इसको कमर्शियल बुनियादों पे पहले से चलाते, आज से 25-30 साल पहले, तो आज PIA उसी तरह एडवांस होता। हाँ, हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में मिल के रहें, एक इत्तेहाद बैनुल जो है मुस्लिमीन, ये बहुत ज़रूरत है इस वक्त। हम मिल के नहीं रहेंगे, हम भी आपस में बटे रहेंगे, तो हमने लोगों को और वर्थ गोइंग नेशन के साथ क्या कम्पीट करना है, अपने दुश्मन के साथ कैसे फाइट करना है हमने। इंडिया के लोग इसराइल चले जाएं तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर मैं गलत कह रहा तो बताएं। ये तो कोई भी नहीं, किसी को भी अच्छी, आपको आज मौका मिले अमेरिका जाने का, 4 गुना ज़्यादा सैलरी का, आप जाएंगी? अमेरिका तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक बात है इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है उसका, देखें उसके बेसिकली चीज़ ये है कि चुप करके बैठे हुए थे। अभी आज से कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, हमास ने, मैं पंजाबी में कहूँगा, पंगा क्यों लिया? अब मैं जाके 6 बंदों से लड़ पड़ूँ, मुझे मारी पड़नी है ना, तो मैं पंगा क्यों ले रहा हूँ? वो पहले मुझे मारेंगे, उसके बाद मेरे बच्चों को मारेंगे, तो मेरी अक्लमंदी यही है मैं उनसे लड़ूँ ही ना। तो अगर हमास ने लड़ाई की है तो भुगतना तो पड़ेगा, पहले क्यों लड़ाई की? अब इसराइल जब आप वहाँ पे आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकरीबन बाद, तो उस वक्त क्या किया था फ़लस्तीनियों ने? वो यही किया था फ़लस्तीनियों ने, अपने घर बार दुगने दामों पे बेचे। पूरी दुनिया ने उनको समझाया ना करो ऐसे, ये आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। आप देखें अमेरिका चले जाएं, मैं अमेरिका रहा हूँ 3 साल, वहाँ पे आपको इतने लेबनीज़, फ़लस्तीनी इतने नज़र आएंगे। इन्होंने क्या किया? अब मेरी आके कोई मार्केट में आ जाता है, वो मुझे मेरी 1 करोड़ की साल की या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे को 30 करोड़ देता, मैं तो बेच के चला जाऊँगा। और अगर आप हिस्ट्री में 1000 साल पहले पीछे चले जाएँ तो एक वक्त ये भी था कि मुसलमानों ने भी बड़ा मारा था इनको, जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस जब आज़ाद करवाया था। आपको पता है वो सलीबी जंगें जो हुई हैं, तो बस जिसका दाव लगता है वो मारते हैं। पहले मुसलमान स्ट्रॉन्ग थे, हमने उनको मारा, अब वो स्ट्रॉन्ग है वो में। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है, मुसलमानों में जो खूबी थी, जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब फतह किया था, उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा था। आप हिस्ट्री पढ़े, बल्कि मुसलमान नाराज़ हो गए थे कि यार हम इनको लूटमार करने दो, हमने जंग लड़ी है, हमें जंग का मिलना चाहिए था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम कुछ नहीं, मुसलमान ख़िलाफ़ हो गए। इसराइलियों में ये है कि वो जो है वो तो ज़ालिम कौम है। तो जिस तरह वर्ल्ड वॉर में भी जो हिटलर ने मारा उनको, वो भी आपको पता है उसकी वजह थी। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। हम एट द एंड में आपको ये कहना चाहूँगा, हम इंडिया से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, हो सकता है आपको, मुझे या हम सबको किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि आप इसराइल चले जाएं, जंग बंद हो गई, अब आप इसराइल जाएं, आप यहाँ पे लाख रुपए कमाते हैं, आपको 10 लाख मिलेगा, आई थिंक वी विल गो। लेकिन
सर ये चीज़ आप देखें ना कि इंडिया हमेशा अपनी कौम के अपने मुल्क के मफादात को सामने रखता है, मजहब और दाएं बाएं की चीज़ों को वो हमेशा साइड पर रख कर छोड़ता है। आप देखें कितने ममालिक ऐसे हैं जो इस्लामिक हैं लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया उन लोगों के साथ ट्रेड करता है। और इंडिया ने पहली बार इसराइल की इस तरह से मदद नहीं की है कि वो वहाँ पर वर्कर्स भेज रहा है। इससे पहले भी जब इसराइल के जो ट्रेडिंग शिप्स थे वो रोक लिए गए थे और आगे नहीं जाने दिए गए थे, तब भी इंडिया ने कहा था कि इसराइल को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है इनको ज़मीनी रास्ता ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि इनके जो है कार्गो शिप जो है वो नहीं रुकेंगे और तमाम सामान जो है वो इसराइल तक पहुँचेगा। मैम ये तो होता ही है। देखें इंडिया के लिए नंबर 1 कौन है? इंडिया के लोग। जिधर इंडिया को फ़ायदा होगा इंडिया तो करेगा। अब आप बताएं जुल्म अगर आप कहें इंडिया मजहबी ये नहीं करता, इंडिया बड़ा हिंदुओं से बड़ी मुतासिब कौम को है ही नहीं है। जितना वो मुसलमानों को वहाँ पे मारते हैं, जो वो कश्मीर में वहाँ पे कर रहे हैं, जो गैर हिंदू के साथ अगेंस्ट वो कर रहे हैं, जो सिखों के साथ उन्होंने किया है, तो वो तो हिंदू कौम तो इट्स लाइक सही कायदे-ए-आज़म ने उनके बारे में कहा था कि इनके साथ रहना मुश्किल नहीं है। वो तो मुग़ल थे या दूसरे जो मुस्लिम एम्पायर थी उन्होंने डंडे के जोर पे इनको रखा हुआ था। सो इंडिया से वी शुड नॉट एक्सपेक्ट इंडिया को। आपको पता है यही पाकिस्तान जो 1947 में जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है बड़ी जालिम कौम है, हमने अलग होने का फैसला कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक किया था। आपको पता है मैं डेली हज़ारों लोगों से बात करती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ करती हूँ और वो कहते हैं कि तकसीम हिंद का फैसला ही गलत था। अगर तकसीम हिंद ना होता तो आज हम इंडिया के साथ रह रहे होते तो हमारे हालात बहुत अच्छे होते, पाकिस्तान और इंडिया मिलकर डेवलप कंट्री बन रहे होते, हम भी सुपर पावर होते और हमारे मुल्क में ये हालात ना होते।